एकदम स्लो स्लो लेंगे तो सबको उच्चारण करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भक्त पहले से जानते हो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आज पहली बार अगर सुन रहे हैं बोल रहे तो उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। कदाचित् कालिंदी तटविहीन संगीत तरावो कालिंदी तटविहीन संगीत तरावो मुदावीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो हे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। तुझे सौवे वेणुं शिरसि शिखिपीठं कटितटे ये सौवे वेणुं शिरसि शिखिपीठं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। महां बोधि शिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसंत सहज बल भद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे।
श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पथिलीतभूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुदया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परं ब्रह्म पीडकुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासि नीलाद्रो निहितचरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दि राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वै याचे राज्यं न शकनकमाणिक्यविभवम् दयाचेहं रम्यां सकलजनं काम्यां वरवधू सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परं त्वं संसारं दुःखतरं संसारं सुरपते परत्वं पापानां विपतिमपरां यादवपते
जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयता शुचिः सर्वपापविस्मृतात्मा विष्णुलोकं गच्छति विष्णुलोकं गच्छति। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ अष्टकम की जय। हमने अभी ये अष्टकम गाया तो उसका अर्थ भी एक बार हम सुन लेते तो उसका हमें पूरा पता चलेगा क्या एग्जैक्ट गाया हमने। भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए, बजाते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे वालिन ब्रज बालाओं के कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान है। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र एवं गणेश जी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। अपने बाएं हाथ में वे एक बांसुरी धारण किए रहते हैं। अपने शीश पर एक मोर पंख और अपने कुल्हों के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र। अपने नेत्रों के कोनों से वे अपने प्रिय साथियों पर तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते हैं। वे श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं उन्हें वे अत्यधिक प्रिय है। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो स्वर्ण कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकदार नीले नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने महान भाई बलभद्र और उन दोनों के मध्य उनकी बहन सुभद्रा के साथ विभिन्न भक्ति कार्य संपन्न करने का समस्त दैवी आत्माओं को सेवाओं अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो। वे अहैतुकी कृपा के अथाह सागर है और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षा के बादलों के झुंड के समान है। वे अपनी प्रेयसी देवी लक्ष्मी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक सुख आनंद प्राप्त करते हैं। उनका मुख एक बेदा दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं एवं साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र वो उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमान्वित किए जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो। जैसे ही भगवान अपनी रथ यात्रा के रथ पर चढ़ते हैं और सड़क पर जुलूस के रूप में आगे बढ़ते हैं, वहाँ संत ब्राह्मणों की विशाल सभाओं द्वारा गाए गए गीतों और जोर से की गई प्रार्थनाओं का निरंतर उच्चारण चलता रहता है। उनके स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाएंगे। वे दया के सागर है और समस्त लोगों के सच्चे मित्र है। ब्रह्मांड के वे स्वामी अपनी संगिनी लक्ष्मी जी सहित जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ था, कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो। वे परब्रह्म परम आध्यात्मिक वास्तविकता या सत्य के शीश पर अलंकृत आभूषण है। उनके नेत्र नीले कमल पुष्प की कर्णिकाओं के समान है और वे नीलाचल मंदिर में वास करते हैं जो एक नीलमणि पर्वत के सदृश प्रतीत होता है। उनके चरण कमल भगवान अनंत देव के शीश पर रखे हुए हैं। वे दिव्य प्रेममय अमृत रसों की धारा से भाव विवल है और वे केवल श्रीमती राधा रानी के समधुर चित्ताकर्षक दिव्य रूप के आलिंगन द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे भी दृष्टिगोचर हो। मैं निश्चय ही एक राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, न ही स्वर्ण रत्न माणिक्य और धन संपत्ति के लिए। मैं एक सुशील एवं सुंदर पत्नी नहीं मांगता हूँ
जिसको पाने की सभी साधारण मनुष्य की अभिलाषा करते हैं। मैं तो केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई जा रही है। वे कृपया मुझे दृष्टि गोचर हो। हे देवी देवताओं के स्वामी, कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ जी रहा हूँ। हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों के असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी, कृपया मुझे दृष्टि गोचर हो। उस आत्मनियंत्रित एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को महिमान्वित करने वाले इन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। जगन्नाथ स्वामी की जय।